पडोळे जी, एमगिरी के डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता, हमारे खादी ग्रामोद्योग की सीईओ सुश्री वर्मा जी, हमारे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और उपस्थित सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के सम्मानीय डायरेक्टरगण, भाई और बहन, हमारे देश में टोटल ग्रोथ में एमएसएमई सेक्टर का 29% कंट्रीब्यूशन है। हमारे देश में टोटल जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है और हमारे देश में टोटल अभी तक 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एमएसएमई ने खड़ा किया है। एमएसएमई मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, विलेज इंडस्ट्रीज जिसको हम कहेंगे, आवश्यकता इस बात की है कि इसको हमको अर्बन इंडस्ट्री एंड रूरल इंडस्ट्री में डिवाइड करना होगा। हमारे देश में रूरल इंडस्ट्री, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 115 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। वो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग वहाँ हैं और जब तक उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और जब तक वो स्वाभिमान से जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे, तब तक न देश का भविष्य बन सकता है, न देश की गरीबी दूर हो सकती है। और इसलिए विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर पिछले साल में 75,000 करोड़ था और इस साल उम्मीद है कि वो 1 लाख करोड़ होगा और हमारी ये कोशिश है कि इसको हमको 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है। और ये अगर ले जाना होगा तो हमें हमारे रूरल, ग्रामीण एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल, इस सेक्टर में हमारी विकास की प्रक्रिया गतिशील करनी होगी। और ये अगर करना है तो इसमें 2 बातें इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसका पहले रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जानकारी होनी चाहिए। अभी जैसे मैं नागपुर से हूँ तो शायद हमारा प्रॉब्लम आपके पास नहीं आया होगा। हम लोग सीवेज वाटर का रिसाइकलिंग करते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये पूरा पानी जो है ये रिसाइकलिंग करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर जनरेशन के लिए देती है। उससे हमें 300 करोड़ रुपए मिलते हैं और उस पानी को साफ करते समय 600 टन स्लज रोज निकलती है। अब 600 टन स्लज रोज निकल रही है, वो वैसी पड़ी हुई है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्लज का रूपांतर बायो फर्टिलाइजर में हो सकता है क्या, इसका उपयोग वैल्यू एडिशन और क्या हो सकता है। तो वो स्लज भांडेवाड़ी में पड़ी हुई है, ना उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है, ना उसको हम सेल कर पा रहे हैं। अभी बीच में मैं भी आपके जैसे थोड़े बहुत काम करते रहता हूँ, तो मैंने उसको कहा कि स्पेंट वॉश इसमें डाल के देखो क्या होता है। तो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने उसका प्रैक्टिकली वहाँ की समस्या से जुड़ना चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। अभी हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1.5 लाख मौतें हो रही है और ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने एक निर्णय किया कि हर पार्लियामेंट मेंबर की अध्यक्षता में एक जिले में कमेटी होगी और जब कमेटी तैयार की और कलेक्टर उसके ये है, सीईओ है, तो पहले मीटिंग में मुझे पता चला कि नागपुर शहर और जिले में 587 डेथ्स हुए साल के। फिर हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कारपोरेशन के रोड है, स्टेट के रोड है,
नेशनल हाईवे है, और रोड इंजीनियरिंग में ही सबसे बड़ी समस्या है, ब्लैक स्पॉट्स है। अब हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, पर इसमें काम नहीं हो रहा है। तो अब मैंने हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनको हम लोग ग्रांट इन एड करके कुछ पैसा देंगे, और उन कॉलेज के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिले के रोड का ऑडिट करेंगे, और विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाएगा, प्रोफेसर को प्रैक्टिकल उसके नॉलेज का व्यवहारिक वो भी उसका फ़ायदा होगा, और ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई होकर कंसर्निंग एजेंसी को चले जाएंगे। तो मैंने रोड मिनिस्ट्री को कहा है कि इनको ये काम करने के लिए एक 5 लाख रुपए देकर हम ये कुछ लेंथ उनको दें और वो DPR बना के दें। अब ये छोटी सी बात है। कल हमारे यहाँ बुल्ढाना जिले में, अभी पूरे महाराष्ट्र में परसों मैं चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ था, तो मैंने उनको कहा हमारी समस्या है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पानी नहीं है, इरिगेशन नहीं है। हमारा 18% इरिगेशन है, जिस परसेंट 50% के ऊपर होगा उस दिन एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो हमने कहा कि वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। बड़े डैम बनाना एक मार्ग है, तालाब है, कुएं का इरिगेशन है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का यूज़ हो सकता है। वैसे नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण करके हमने उसमें वाटर कंजर्वेशन करना और पानी को रोकना। तो हमने अभी एक बुल्ढाना ज़िले में केवल काम किया। ठेन करके चीफ इंजीनियर थे और एक ठाकरे करके थे, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। अब उसकी अंग्रेजी में किताब निकली, और मैंने दिल्ली से सब पत्रकारों को भेजा था, बुल्ढाना पैटर्न। अब उन्होंने कहा कि टोटल ये काम करने से जो अजिंठा से बुल्ढाना रोड है उस पर सब नदी नालों का खुलीकरण हुआ। जो टैंक थे जिसमें काफ़ी मिट्टी थी, सेंटेज हुआ था, उसको मटेरियल बाहर निकाला गया, और NHAI के ही कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी मिट्टी निकाल दी और पूरा काम, ये जो एग्रीगेट निकाल दिया और रोड में यूज़ किया। अभी उसका गवर्नमेंट रिपोर्ट आया कि 900 करोड़ रुपए वाटर कंजर्वेशन को ले लगते, उसमें 1 रुपया ही खर्चा ना करते हुए 900 करोड़ का काम फुकट में एक ही जिले में हुआ। 287 गांवों का पीने का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और करीब 10,000 हेक्टेयर ज़मीन पानी के नीचे आई। 1 रुपया सरकार का खर्चा नहीं हुआ। और परसों मैंने ये बात जब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सब मंत्री थे मुंबई में सह्याद्री पे मीटिंग, उनको बताई, और मैंने कहा कि महाराष्ट्र में मैं 5 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ। हर रोड पर अगर आपका जो आपने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है मेरे ही रिक्वेस्ट पर, हर कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर मुझे कोऑपरेट करते हैं, तो मैं महाराष्ट्र में आपकी पानी की समस्या ही सुलझाई जाएगी 1 रुपया खर्चा ना करते हुए। और फिर मैंने उनको बताया कि वाशिम जिला था और वहाँ का जो एडिशनल कलेक्टर था वो कल्प्रिट था। तो मैं ऐसे लोगों को ठोकने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होता। मैंने मीडिया में इंटरव्यू दिया, ये इतना नतदृष्ट है कि इसका रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं होगा, इसलिए इसने परमिशन नहीं दी और काम नहीं करने दिया। जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहाँ वाटर कंजर्वेशन का काम होता तो उस जिले में ये समस्या नहीं होती। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तुरंत उसके नाम निकालो और सब डिस्ट्रिक्ट को अभी ऑर्डर दो। अभी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम 170 ब्रिज कम बंधारे बना रहे हैं। अब उसमें ज़्यादा 10-12% खर्चा ज़्यादा लगेगा। तो मेरे मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें सर वाटर कंजर्वेशन और पानी हटाना हमारा मैंडेट नहीं है, और इसलिए ये वाटर मिनिस्ट्री का मैंडेट है, इसलिए उनसे पैसे मिलने चाहिए इस काम के लिए। तो मैंने कहा उनसे अगर पैसे मिलेंगे, वो पैसे कोई अमेरिका से रशिया से तो नहीं आएंगे, भारत सरकार के होंगे ना। बोले हाँ। तो मतलब तुम ये काय के लिए ये सोचते हो, तुम फाइल लाओ, लिखना है क्या लिखो, मेरे पास लेके आओ। और मैंने कहा कि कॉस्ट से 15% ऊपर तक पानी रोकने में खर्चा होता है तो करो। और वो ऑर्डर दिया। अभी 170 ब्रिज कम बंधारे महाराष्ट्र में, ये लातूर करके जो गांव है
जहाँ रेलवे से पानी लाया गया था, वहाँ अभी 3 बंधारे बनने के बाद जिंदगी भर कभी रेलवे से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना वाटर कंजर्वेशन भी होगा और पानी का भी 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट की कोई स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ विदर्भ में 8 डिस्ट्रिक्ट में कपास, 6-7 डिस्ट्रिक्ट में कपास होता है और 4 डिस्ट्रिक्ट में चावल होता है। तो अभी एमगिरी ने जो कहा, इन्होंने बहुत 3-4 बातें अच्छी की, पर अब ये कमर्शियली नॉलेज नहीं, इनके नॉलेज पर मैंने 5 करोड़ कमा लिए हैं पर मंत्री होने के पहले। इन्होंने बालों से एमिनो एसिड बनाया। तो एक बार मैं एमगिरी गया तो मेरे हाथ में बोतल दी, मेरे यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है तो मैंने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद प्लांट बूस्टर करके 25% ग्रोथ थी। तो मैंने एक पटोले सर जानते हैं, हेमंत जाम्भेकर करके मेरे साथ थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे धर्मपेट कॉलेज में। तो मैंने उनको कहा नौकरी छोड़ दो और हम लोग ये प्रयोग करेंगे। मैंने अपने गांव में धापेवाड़ा में मेरा काफ़ी बड़ा ऐसे ही इनोवेटिव कामों की एक बड़ी फैक्ट्री है। तो हमने एमिनो एसिड बनाने का सब काम जुड़ा लिया, पर हमको लगा कि नागपुर में हमको बहुत बाल मिल जाएंगे, फिर हेयर कटिंग सैलून, बट ब्यूटी पार्लर, उनको पैसे मिलेंगे, तो राजनीति भी हो जाएगी, उनके बालों के पैसे मिलेंगे तो उनको कुछ मिलेगा। तो मैंने हेयर कटिंग और ब्यूटी पार्लर वाले लोगों को बुलाया, खूब मेहनत की 1 महीना, और मुझे लगा 200-300 टन बाल मिलेंगे, तो 50 किलो ही मिले। तब मुझे ध्यान में आया कि बालों को वजन नहीं के बराबर होता है। अभी हम लोग 5 ट्रक बाल खरीद रहे हैं तिरुपति से, एमिनो एसिड बना रहे हैं, मार्केट से 1/3 रेट में बेच रहे हैं। एमिनो एसिड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना, अभी एक और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, और सब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ह्यूमिक एसिड बना रहे हैं, एमिनो एसिड बना रहे हैं, और एजो सभी प्रकार का काम कर रहे हैं। अभी हमारा टर्नओवर 7-8 करोड़ हुआ है, और अभी हम लोग इसको 25 करोड़ करेंगे। तो टेक्नोलॉजी इनकी थी। अभी इन्होंने सोलर चरखा बनाया, अब सोलर चरखे का और अच्छा डिज़ाइन बनाया। तो मैंने परसों स्मृति ईरानी और उनके सेक्रेटरी टेक्सटाइल के, हमारे सेक्रेटरी मैं, हमने मीटिंग बुलाई, और मैंने उनको कहा कि मैं आपको जो सूत आप खरीदते वो हमसे खरीदी करिए। खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी और रेट मैच हो गया। अब उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि हम 1 लाख सोलर चरखे महिलाओं को देंगे तो उसका पूरा सूत केवल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री खरीदने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से अगर ठीक सब ने काम किया तो 10 लाख महिलाओं को तुरंत रोजगार मिल सकता है। एक सोलर चरखा 45,000 का है, 2 देंगे एक महिला को, 1 लाख का यूनिट, 1 लाख रुपए पर महिला। पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जितना रिसर्च करना प्रपोजल ले आइए, मैं मदद करता हूँ। अब 10 लाख महिलाएं, वो भी 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में है। अगर मैं ये काम करेंगी तो कितना बड़ा रोजगार निर्माण होगा। अभी हमारे विदर्भ में सोलर वस्त्र की योजना है। सोलर वस्त्र में वीआरसी ने रिसर्च किया है, बड़ोड़े साहब के पास है, कि जिनिंग प्रेसिंग करके आखिरी सूत तक, फिर सोलर चरखे से सूत निकलेगा, सूत से कपड़ा तैयार होगा, साइजिंग, ब्लीचिंग, कलरिंग सब करके, और उसका रेडीमेड गारमेंट बनेंगे और वो एक्सपोर्ट होंगे। वो किशोर बियानी को मैंने बुलाया, वो तैयार है। अब मेरी इच्छा है कि विदर्भ की कम से कम 40 तहसील ऐसी है जो कॉटन ग्रोवर है, जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर जगह पर एक ये स्फूर्ति में ये यूनिट लगे। तो मैंने स्फूर्ति की मीटिंग ली और मैंने देखा कि ये पूरे नियम ऐसे बनाए कि कोई शुरू ना करे। ये एक माइंड सेटअप है, इसको बदलो। पूरे इनके नियम मैंने स्क्रैप किए और मैंने कहा ये तुम्हारे इसी अकल से काम नहीं चलेगा। पूरा बदल दिया, नए नियम तैयार किए, अभी वो इशू हो गए। और अभी मैं ये मानता हूँ कि हजारों स्फूर्ति में क्लस्टर्स तैयार हो। ऐसे बहुत लोग हैं, स्कीम में बनाया था, जो अच्छा काम करता है उसको बाद में स्कीम का फ़ायदा नहीं होगा। मैंने बोला जो अच्छा करता है उसको ज़्यादा दो, वो भी हमने बदल दिया।
जो जो बातें ध्यान में आती है, और अभी एमएसएमई की व्याख्या भी बदलने का काम हो गया है, तो अभी जो सुझाव होंगे आपके आप दीजिए। पर आपका जो रिसर्च है, जब आप आपके इंस्टीट्यूट का थोड़ा मैं मानता हूँ फाइनेंशियल ऑडिट से इंस्टीट्यूट ऑडिट एंड पर्सनल ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टेंट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पॉर्टेंट। देयर इज फाइनेंशियल ऑडिट इन इंस्टीट्यूशन, पर वहाँ इंस्टीट्यूशन के हेड और इंस्टीट्यूशन दोनों का परफॉर्मेंस ऑडिट भी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो वो कितने लोगों के पास गई, कितने प्रोजेक्ट खड़े हुए, कितने कमर्शियली सक्सेसफुल हुए, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। कॉस्टिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी में इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी एंड डिज़ाइनिंग में अगर वो मार्केट से बेटर होगी और कॉस्ट अगर कम होगी तो मार्केट मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से सक्सेसफुल बातों को जो आप रिसर्च करते हैं वो लोगों तक नहीं जा रहा है, क्योंकि सब साइलो में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि साइलो में काम कर रहे हैं। देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। हमारी आईआईटी अच्छा काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा काम कर रहे हैं, अपना रिसर्च जैसे बैंक में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में गोल्ड और सोना जैसा रखते हैं वैसा लॉक करके बंद करके रखे। फायदा क्या है तुम्हारे रिसर्च का भी? इट्स मीनिंगलेस। आपका रिसर्च जो है वो अगर लोगों तक, युवाओं तक जाएगा नहीं और उसका फ़ायदा लेकर वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो फिर इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा क्या है? तो उस क्षेत्र में आपका, मुझे अभी मैंने गुप्ता जी को कहा कि आपकी टेक्नोलॉजी मुझे दे दो, और मैं अपने सोशल मीडिया से मैं पूरी रोज़ भेज देता हूँ, ये टेक्नोलॉजी इनकी है, इसका यूज़ करो, मिलो इनको। अखबार के पत्रकारों को बुलाकर, अभी उनको न्यूज़ चाहिए, टीवी चैनल वालों को, आप सबको बुलाएंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी पर एक कार्यक्रम करो, वो करेंगे। आप उनको देंगे तो होगा। तो आपने किए हुए रिसर्च को आप अगर पब्लिक के पास पहुंचाने के लिए आपके तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, तो ऐसा कहाँ लिखा है तुम्हारे मैनुअल में कि तुमने टेक्नोलॉजी रिसर्च करने के बाद किसी को बताना नहीं, सीक्रेट रखना है, दबा के रखना है? ऐसा थोड़ा लिखा है। सरकार हम हैं, हम कह रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाओ। तो आप इसमें इनिशिएटिव लेने चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और जनता तक ये पहुंचाना चाहिए, और आप एक दूसरे में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक प्रोडक्ट पर अगर एक इंस्टीट्यूट ने, समझो कोई आईआईटी ने अच्छा रिसर्च किया, और वही बात अगर दूसरे आईआईटी को पता नहीं है, तो फायदा क्या है? तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एजेंसी के लोग यहाँ आए हैं। ये छोटी छोटी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी जो है, ये आम लोगों तक आसानी से पहुँचे, उनकी जानकारी, यही तो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, ये चेन्नई आईआईटी ने मुझे, हमारी एक चैनल थी हल्दिया पोर्ट में, तो वहाँ 2 चैनल थी, और एक चैनल को ड्रेजिंग करने के लिए साल को 250 करोड़ रुपए लगते थे। तो मेरे साथ एक आईआईटी का ही लड़का, मेरा ओएसडी था, होशियार था बहुत, तो उसने ढूंढते ढूंढते कहा कि दूसरी चैनल अगर करेंगे तो हमारा खर्चा 50 करोड़ ही होगा, 200 करोड़ साल के बचेंगे। तो मैंने चेयरमैन को बुलाया, उसने तुरंत कहा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस विल नेवर हैपन्स। मतलब क्यों, तुमने ट्राई किया है क्या? बोले नहीं। तो तुम कैसे कह रहे हो? नहीं, बोले मुझे लगता है होगा नहीं सर। जनरली ऐसे बातों में मेरे ध्यान में है कि ये 250 करोड़ में जो माल पानी होता होगा साल का, इसके कारण ही ये ऐसा कह रहा होगा। ऐसा मेरे मन को टच हुआ, और मैंने ओवररूल करके निर्णय किया कि कोई अच्छी आईआईटी को ढूंढो और ये काम दो, चेक करो। तो चेन्नई को काम दिया। उन्होंने स्टडी करने के बाद उनको लगा, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को साथ लिया, और दोनों ने मिलकर मुझे रिपोर्ट दिया, पोर्ट चेयरमैन को दिया और मुझे दिया। उन्होंने कहा कि ये वायबल है और इसमें 200 करोड़ बचेंगे। हमने वो काम किया, अब 3 साल हुए, 200 करोड़ साल के बच रहे चेन्नई आईआईटी के कारण। अब मैंने चेन्नई आईआईटी को इनलैंड वाटरवेज और हमारे पोर्ट के सभी प्रॉब्लम का उनको एडवाइज़र, कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया, और तुरंत 50 करोड़ रुपए उनको डोनेशन दिया। और मैंने कहा तुम्हारे आईआईटी में तुम रिलेटेड सब डेवलप करो और 50 करोड़ मैं आपको दूंगा।
अभी मैं आपको ऑफर देता हूँ, मैं प्री कास्ट के लिए, सीमेंट कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, टनलिंग के लिए मैं आईआईटी को 100 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, जो इस पर रिसर्च करे और मेरे पास आए। मैं पूरा प्री कास्ट मैंडेटरी करना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट आईआईटी अपनी है। और इसलिए अभी मलेशिया में एक ने प्रयोग किया कि स्टील के बजाय स्टील फाइबर यूज़ किया प्री कास्ट में, तो 2 पिलर के बीच में जो डिस्टेंस अब 100 मीटर तक रख सकते हैं, तो नेचुरली एक ब्रिज की कॉस्ट 25 से 30% कम हो गई। अब वो हमारे यहाँ तो रेजिस्टेंट रहता ही है। जैसे वो मलेशिया के लोग आए तो हमारे लोगों ने कहा सर वी हैव टू सी, ने सब अकलवान सरकार में है, तो दूसरे की कोई आइडिया मानने के लिए कोई तैयार है, मेरे को ही सब समझता है। फिर मैंने कहा ठीक है। रवि सिन्हा जो मुंबई आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, उनकी अध्यक्षता में 5 लोगों को मलेशिया भेजा, और मैंने कहा रवि सिन्हा जी ये सरकारी अधिकारी को सुनना नहीं लगे तो आपको रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लो मिनट्स में, मुझे आप आपका इंडिपेंडेंट अध्ययन करके रिपोर्ट दो। और उन्होंने आकर रिपोर्ट दिया। अब रिपोर्ट देने के बाद अब वे बोलते कि सर दिस कैन बी पॉसिबल, वी कैन मेक फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट। अभी बदल गया और अभी वो चालू हो गया। तो वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट रिसर्चेस हैं, वो हमारे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, और उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन आपका चाहिए, सहयोग चाहिए। अभी आज यहाँ बाहर से भी लोग आए, पर मैं इसे विदर्भ की बात समझता हूँ। हमारे यहाँ महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट है, और हमने पिछले 26 जनवरी को जट्रोफा ऑयल से बनाए हुए एविएशन फ्यूल पर 100% फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर चलाए। फिर देहरादून पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने इसी के ऊपर वहाँ से देहरादून से दिल्ली स्पाइस जेट की फ़्लाइट को 25% बायो एविएशन फ्यूल डाल के लाया सक्सेसफुली। अब मेरा ड्रीम है कि गढ़चिरौली और विदर्भ जो नक्सलाइट जिला है, कैपिटल नक्सलाइट का, यहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ जंगल है, तो बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ऑयल परसेंटेज फॉर जट्रोफा, रतनजोत, मोहा, साल, करंज, टोली। और हमने बाम्बू लगाया, और बाम्बू से तेल निकालकर एविएशन फ्यूल और शिपिंग फ्यूल बनाने का प्रोजेक्ट मैंने नीरी को पीछे लग के दिया है। अब ये हर इंस्टीट्यूट में एक एफए होता है, वो एफए खुद को शायद ऐसा क्या जैसे पानी अड़ाने के लिए बनाते, वैसा वो खुद को क्या समझता है मालूम नहीं, हर चीज़ को रिजेक्ट करता है। तो वहाँ वो एफए ने 6-8 महीने दबा के रखा। फिर मैंने मांडे साहब को फ़ोन किया, तब वो नागपुर के ही है, अभी वो नीरी उस पर काम कर रही है। अब यहाँ की जो रॉ मटेरियल्स है, जो वेस्ट है, जो फॉरेस्ट है, उसके ऊपर यहाँ नीरी काम करेगी या वीआरसी काम करेगी, एलआईटी काम करेगी, तो बहुत कुछ होगा। सर मैं गोप्ते करके एलआईटी में प्रोफेसर थे, वो रिटायर्ड हो गए। एक बार मेरे से ऐसे मिलते हुए आए तो मैंने कहा सर शुगर फैक्ट्री में बहुत लॉसेस हो रहे, शुगर का कुछ तो भी करो। मैं बताओ कुछ ना कुछ करो। मैं 3 शुगर फैक्ट्री चला था, तो सब प्रॉब्लम थे। तो उन्होंने कहा इसके डिटर्जेंट बना सकते। मैंने बोला मैं आपको मदद करता हूँ। उन्होंने अभी उसका लिक्विड डिटर्जेंट बनाया, लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाया, पाउडर बनाई, सब बनाई। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, इंडस्ट्री वाला नहीं हूँ। मैं अभी 50 कंटेनर दुबई में एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया। अब मैंने नया कैपेसिटी का प्लांट लाया शुगर से डिटर्जेंट। अब शुगर से टॉयलेट साफ हो सकता है, ये किसी को पता ही नहीं है। और हमारे सब डिटर्जेंट जो है गोप्ते साहब ने तैयार किए हुए हैं, वो सर्फ और लिरिन से अच्छे, और कीमत 20% कम है, 25% कम है। तो फटाफट अब रशिया में फैक्ट्री डाल रहे हैं, अभी हम लोग एक दुबई में डाल रहे हैं। और मैंने हमारी बहु इंजीनियर उसको कहा कि मेरी इच्छा है कि वर्ल्ड के 150 देशों में ये वर्ल्ड पेटेंट है अपना, तुम ये डिटर्जेंट वाली फैक्ट्री डालो। सो दिस कैन बी पॉसिबल। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आई एम ए सोशल एंटरप्रेन्योर। तो मेरे जैसा आदमी 1300 करोड़ का टर्नओवर हुआ मेरा, और कोई सरकार की मदद से नहीं हुआ। मैं ग्रांट फंड मांगता ही नहीं और आने नहीं देता किसी को, क्योंकि ये जहाँ आते वहाँ डुबा देते, फिर तकलीफ देते बहुत। तो बी फ्रेंडली विद द पीपल और लोगों को मदद करो।
और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करो और टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो है उनके पास पहुंचाओ और उसी से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, इससे जीडीपी बढ़ेगा, इसी से ग्रोथ रेट बढ़ेगा और उसी से देश की गरीबी दूर होगी। तो आपकी इंस्टीट्यूशन जहाँ है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वाइज रॉ मटेरियल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, उसका करके आप कैसा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, इसके लिए आज का कार्यक्रम है और ये इम्प्लीमेंटेशन आखिरी तक होना चाहिए क्योंकि ये भी खादी ग्रामोद्योग कमीशन है। मैंने उनको भी कहा है कि आप अभी हनी था, अभी हनी को 10 गुना प्रोडक्शन करना है और मैंने एक बार प्रधानमंत्री को बताया वो 5 के वो प्लास्टिक के इसमें ऐसा निकाल कर दबा दिया तो हनी कप में पड़ता है। मैंने कहा आप प्रचार करो कि आप शक्कर नहीं हनी लो, तो बोले तुम्हारी अच्छी बात है, आज हनी लो बोलेंगे और फिर शक्कर नहीं बेचेगी तो फिर मेरे साथ ही बोल क्योंकि शक्कर का प्रॉब्लम ही है। पर हनी का प्रोडक्शन बढ़ाना, अब 10 गुना बढ़ाना है। हनी, फिशिंग और बाम्बू, ये तीनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी खादी ग्रामोद्योग के इससे इन्होंने टाइटन के साथ ये किया और ये घड़ी बनाई है। जब प्रोडक्ट कितना अच्छा हो सकता है इसका एक उदाहरण है। ये बेल्ट पूरा खादी का है और ये जो डायल है ये भी खादी का है और ये लेडीज़ की भी है। मैंने परसों वो इनको प्रधानमंत्री को दी और स्मृति ईरानी काफ़ी मंत्रियों को दी, बहुत पसंद है लोगों को। अब ये मार्केट में ख़त्म हो गई। प्रोडक्ट इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ है, टाइटन ने बनाई हुई घड़ी है कि अब ये फॉरेन में 150वीं जयंती निमित्त ये बनाई है, चरखा है इसके ऊपर। अब ये पॉपुलर हो सकता है। इतने अच्छे अच्छे कपड़े, कल मैं आज मेरे घर पर है आपको दूंगा, मुर्गी के पंखों से उन्होंने ये बनाया। वो जो आपका पश्मीना में पसीना क्या पश्मीना से भी मुलायम है। और वो मफलर मैंने अभी दिल्ली में घर पर रखा है। आईआईटी के 2 लड़के हैं स्टार्टअप में, उन्होंने वो मुर्गी के पंखों से बनाया। तो नेचुरली वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये अब ओपन यूनिवर्सिटी बनी है और हमारी इंस्टीट्यूशन हमारे रिसर्च करके लोगों तक पहुंचाए, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने और वहाँ सक्सेस स्टोरी बने, तक हमारी जिम्मेदारी है। आपने बना दिया और फिर आपकी मशीन ही काम नहीं की और वो फंस गया 8 लाख 10 लाख लोन लेके, तो क्या होगा? तो उसको सक्सेस करने तक उसको मदद करना, ये इंस्टीट्यूशन का काम है। ये सरकार की अपेक्षा है, प्रधानमंत्री की है, हमारी है। ऐसी इंस्टीट्यूशन आइसोलेटेड इंटेलेक्चुअल सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में बैठे, उनका देश को कोई उपयोग नहीं, हमको क्या लेना देना है उनसे। आपको 6वां वेतन आयोग चाहिए, दुनिया भर की फैसिलिटी चाहिए, सब मिलेगा, पहले ये ग्राउंड लेवल पर ये करके दिखाओ, ये हमारी अपेक्षा है। और एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल में आईआईटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमगिरी और हमारी जो सभी इंस्टीट्यूशन की जितनी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर साहब आए यहाँ, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि सब टेक्नोलॉजी को आप लोगों तक पहुँचाने की भी योजना बनाओ। और उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सारस्वत जिसके अध्यक्ष थे, नहीं डीआरडीओ को कहा तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, सब लोगों को दो, और देने के लिए कहा उनको। तो टेक्नोलॉजी केवल रिसर्च करना ये पर्याप्त नहीं है। रिसर्च करके उचित एंटरप्रेन्योर के पास टेक्नोलॉजी जाएगी और उसकी सक्सेस स्टोरी बनेगी, देन फिर स्टोरी का एंड होगा। और इसलिए एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, ये हमारी प्रायोरिटी है। जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, आदिवासी है, उन लोगों में इकोनॉमिक रिवोल्यूशन कैसे हो। सोशल इक्वलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इकोनॉमिक इक्वलिटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और इसके लिए जब तक गांव समृद्ध संपन्न नहीं होंगे, जंगल में रहने वाले आदिवासियों को वहीं के भी कोई रोजगार नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि एविएशन फ्यूल, मैं बहुत ही ऐसे उल्टे तिल्टे सपने देखता हूँ, लोगों को विश्वास नहीं होता, पर पूरे होते ऐसा अभी तक का तो अनुभव है। अब ये गढ़चिरौली ज़िले को मुझे एविएशन फ्यूल का
हब बनाना है, और ये मुझे लगता है बन सकता है। और इसलिए फिर बायोटेक्नोलॉजी, तो वीआरसी कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी हमारे साथ नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी नागपुर यूनिवर्सिटी में है। तो आप दोनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और यहाँ के लोग बैठो, तय करो और कैसे तैयार होगा। देहरादून पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट को बुलाओ, अब बनाए से मैं दिल्ली में हूँ, आप जो कहेंगे उसको लाओ बिठाओ, ताकि यू फाइंड आउट द सोल्यूशन। प्रश्न और समस्याओं की कमी नहीं है, उसको सुलझाना कैसे, मिलकर आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपस में भी बने और जनता के साथ भी बने। और इसलिए इन सब बातों को लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा पर कैपिटा इनकम, जीडीपी एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में, तब इसका प्रतिबिंब दिखेगा। अभी हमने अगरबत्ती का इंपोर्ट बंद कर दिया था, 30% ड्यूटी लगाई, सबको मैंने भगाया। उतने में वो होशियार थे, जब हमने भगा दिया तो वो गए फाइनेंस मिनिस्टर को कहीं तो भी नीचे मैनेज किया, और उन्होंने अपना एक निर्णय किया कि 10% छोटे लोगों पे लगेगी, तो 30% की ड्यूटी है। ना फाइनेंस मिनिस्टर को बेचारे को पता था, ना मुझे पता था। फिर अभी सक्सेना जी ने मुझे बताया, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को, हमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया, ये क्या किया? तो बोले मुझे पता है नहीं। बोले ये अंडर सेक्रेटरी कोई तो भी मैनेज हुआ होगा और उसने अपना डाल दिया है, इसमें आपको पता नहीं होगा, अब वो उसको दुरुस्त कर, तुरंत करो। बोले मैं तुरंत कर दिया। चमचे भी इंपोर्ट हो रहे थे आइसक्रीम खाने के, मैंने कहा चमचों की भी कमी है देश में, ये तो संख्या बहुत है ये क्यों इंपोर्ट हो रहे हैं? अब 30% ड्यूटी लगाई। तो समवेयर जो कुछ आज हो रहा है, यूएसए हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है, चाइना में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, जल्दी वो समस्या सुलझा जाएगी, पर हमारे लिए वो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। अब हमारे एक्सपोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मुझे लगता है कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन, एमगिरी, हमारी नेशनल लेवल की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी आईआईटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, स्किल सेंटर्स, इन सब के बीच में एक इकोसिस्टम कैसे बने, और ये सिस्टम लेकर हमारी निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़े। रूरल, ट्राइबल और एग्रीकल्चर प्रायोरिटी है, पर मुझे लगता है कि अर्बन सेक्टर में भी रिसर्च करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो मत करो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ पर प्रायोरिटी जो है वो रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल के लिए थोड़ी ज़्यादा दो, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और आपकी ये जो एमगिरी और खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने और वीआरसी में जो इनिशिएटिव लिया है दिन भर, इसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें, सक्सेस स्टोरी अप टू द लास्ट एंड अगर होगी, तो आपका जब फाइनेंशियल ऑडिट होगा तो इंस्टीट्यूशन का और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस ऑडिट भी जब होगा, तब देखने में आएगा कि इतने प्रयोग हमने किए, इतनी टेक्नोलॉजी दी, इतनी सक्सेसफुल हुई, इतने लोगों को रोजगार मिला, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम है, मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये दिस इज प्रोग्राम इज़ वेरी टचिंग टू माई हार्ट, और इसका परफॉर्मेंस बात दिखाई है। हमारे यहाँ मैंने एक वाक्य लिख के रखा है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। भाषण देने वालों की, ज्ञान देने वालों की सरकार में कोई कमी नहीं है, खूब ज्ञान देते हैं एक दूसरे को, और सब ज्ञान का ट्रांसमिशन फाइल से होता है, 2-2 पेज लिखते हैं। डोंट वेस्ट टाइम फॉर इट, लिखना है उतना लिखो। प्रैक्टिकल लेवल पर अब इसकी सक्सेस स्टोरी कितने जगह हुई, उसका एक बार मेरा अनुरोध है कि हर इंस्टीट्यूशन अगर इसका अकाउंटेबिलिटी रखेंगे तो बहुत बड़ा उस एरिया के डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा। और आज का आपका ये कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग, एमगिरी आई है, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के, केंद्र सरकार के भी लोग आए, आप मिलकर इसके बारे में एक साइलो में न रहते हुए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाकर आप इसमें ज़रूर आगे जाइए। आपको इसके लिए जितना फंड लगता है मुझे बताइए, मैं पूरा डिपार्टमेंट से मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।